हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज हम देख रहे हैं टॉपिक हमारा क्या है, लाइट है। लाइट में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक होता है हमारा रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या होता है रिफ्रैक्शन। सिंपल। तो आइए देखते हैं, पहले लाइट को देखेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्शन को देखेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्शन को देखेंगे। सिंपल। हमारा टॉपिक क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सिंपल। तो आइए देखते हैं, अगर लाइट की बात करें तो लाइट हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व रखता है। देखते हैं कि वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं किसकी देन है, लाइट की देन है। सिंपल। हमें क्या दिख रहा है, जैसे टेबल दिख रहा है, चेयर दिख रही है, अलमारी दिख रही है, क्या देन है, किसके देन है, लाइट की देन है। जो यहाँ प्रकाश है उसी की देन है कि यहाँ क्या दिख रहा है, जो वस्तुएं हमको दिख रही है। सिंपल। अगर हम लाइट की बात करें तो ड्यूरिंग द डे, मतलब आज के दिन में बात करें, ड्यूरिंग द डे दी सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। मतलब क्या करता है, हमें सन की लाइट क्या हेल्प करती है, किसी वस्तु को देखने में। सिंपल। तो आइए देखते हैं, ड्यूरिंग द डे सन बनाते हैं हम, ऐसे बनता है भौकाली सन। तो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द डे द सन लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, फ्लावर ले लेते हैं, फ्लावर को ही, जो कि अच्छा फ्लावर बन सके। मतलब सिंपल। तो ड्यूरिंग द डे सनलाइट हेल्प टू अस सी ऑब्जेक्ट। सिंपल। हेल्प करता है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट। मतलब क्या करता है, सन क्या देते हैं, लाइट देता है किसको, ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है किस, क्या, लाइट। रिफ्लेक्ट कहां करता है, ह्यूमन बॉडी। कहां रिफ्लेक्ट करता है, ह्यूमन आई। सिंपल। कहां रिफ्लेक्ट कर रहा है, ह्यूमन आई रिफ्लेक्ट कर रहा है। द रिफ्लेक्ट लाइट व्हेन रिसीव बाय ऑन आई। क्या कर रहा है, क्या क्या रिसीव कर रहा है, ह्यूमन आई क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। रिसीव कर रहा है क्या, लाइट। रिसीव लाइट लिखते हैं यहां। सिंपल बच्चों। सिंपल। तो ड्यूरिंग द डे सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, मतलब हमें देखने में मदद करता है ऑब्जेक्ट को। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल ऑन इट, द रिफ्लेक्ट द लाइट व्हेन रिसीव बाय ऑन आई। सिंपल। ह्यूमन आई रिफ्लेक्ट आई, रिसीव और बाय आई, इनेबल्ड अस टू सी थिंग्स। सिंपल। हमें क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। सिंपल बच्चों। हाँ सर, सही कह रहे हैं। आइए अगर हम देखें दी वुड अराउंड टू अस टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, मतलब हम अपने आसपास दो प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। कौन कौन सी, एक तो ट्रांसपेरेंट होता है, दूसरा क्या होता है, एपेक्यू। एपेक्यू क्या होता है कि हमें, जैसे एपेक्यू क्या माने, इसको मान लें एपेक्यू कि हमारे उस पार नहीं देख पा सकते, नहीं देख सकते। क्या हम उस पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अपक्यू। अब हमारा ट्रांसपेरेंट क्या होता है बच्चों, ट्रांसपेरेंट क्या, एक तरफ से दूसरी तरफ हम क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अगर बात करें हम इमेज लाइट की, तो लाइट से हमें क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। क्या होता है लाइट से, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। ट्विंकलिंग द स्टार, क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सिंपल। एक किससे होता है, लाइट से सब होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। और क्या होता है, द ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो। आपने रेनबो देखा है, जब बारिश के समय में रेन फॉलिंग, जब बारिश रेन फॉलिंग होता है तो क्या होता है, एक रेनबो बनता है। क्या होता है, रेनबो, धनुष के आकार का रेनबो बनता है, जो कि क्या होता है, हमें बहुत ब्यूटीफुल, क्या होता है, द ब्यूटीफुल
द ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो। आप लोग बारिश के समय में देखिएगा, जब हम रेनफॉल होता है तब ये क्या दिखता है, रेनबो दिखाई देता है हमें, जो कि बहुत सुंदर और आकर्षित दृश्य दिखता है, जो कि हमें आकर्षित करता है क्या, उसको देखने के लिए। बेंडिंग ऑफ लाइट, रेनबो बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, क्या करता है, बाय अ मीडियम। सिंपल बच्चों। हाँ सर, हमें क्या कह रहे हैं, हम क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब रेनफॉल होता है तो उस समय ब्यूटीफुल रेनबो दिखाई देता है। और रेनबो किस कारण से दिखाई देता है, हमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट प्रवेश होती है तो क्या होता है, लाइट बेंड होती है तो हमें क्या दिखता है, रेनबो दिखाई देता है। सिंपल। वो कोई वस्तु नहीं होता रेनबो, सिर्फ वो प्रकाश होता है, प्रकाश का परिवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, सिर्फ वही चीज होता है। सिंपल बच्चों। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। सिंपल बच्चों, तो इसको देखिए, आगे चलते हैं, बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की। यहां पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। अगर हम देखें प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। सिंपल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में क्या देखेंगे, लाइट मूव इन स्ट्रेट लाइन, क्या कर रहा है, लाइट किस में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, मूव इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन रनिंग फॉर द सोर्स ऑफ लाइन, running for the source of light, source of light is called the ray of light, is called ray of light। सिंपल। क्या कह रहा है कि लाइट मूव इन स्ट्रेट लाइन रनिंग फॉर द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। सिंपल। तो क्या कह रहा है, रे। तो अगर बात करें हम लाइट की, लाइट हमारी क्या होता है, डुअल नेचर होता है। क्या होता है, डुअल नेचर। लाइट हमारी क्या शो करती है, लाइट शो डुअल नेचर। कैसा नेचर शो करती है, डुअल नेचर। कौन कौन से नेचर हैं, फर्स्ट पार्टिकल नेचर, फर्स्ट पार्टिकल नेचर, और दूसरा क्या होता है, वेव नेचर। पार्टिकल नेचर क्या होता है, कोई पार्टिकल हो, उस पे अगर हम रिफ्लेक्ट करें लाइट को तो क्या होता है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल के चित्र दिखाई देते हैं। सिंपल। और हमारा वेव नेचर क्या होता है, अगर हम पानी में कंकड़ मारे तो उसमें क्या होता है, वेव नेचर, मतलब ये क्या होता है, एक वेव उठती है। सिंपल। तो उसमें लाइट का अगर प्रकाश मारे तो हमें लाइट का शैडो कैसा दिखता है, जिग जैग की तरह। सिंपल बच्चों। तो वो क्या होता है, हमारा वेव नेचर होता है। सिंपल। हाँ सर, सही कह रहे हैं। अगर बात करें, अगर लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर ट्रांसमिशन, आइए देखते हैं, लिखते हैं, यहीं आगे लिख लेते हैं कि लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर ट्रांसमिशन। मतलब क्या कहना चाहता है कि लाइट क्या करता है, एक मीडियम में ट्रांसमिशन नहीं करती है। मीडियम में अगर प्रवेश करें तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं जाती है, कुछ क्या हो जाता है, लाइट क्या हो जाती है, हमारी बेंड हो जाती है। अगर लाइट को हम सीधे एक किसी मीडियम में प्रवेश कराएं तो सीधी लाइट प्रवेश नहीं करेगी, हल्का जाएगी, अगर मीडियम में पहुंचेगी तो हल्का क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो उसी को हम लिखने जा रहे हैं, तो लिखेंगे कि लाइट डज नॉट रिक्वायर, लाइट does not require a medium
a medium for transmission, for transmission. सिंपल. अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम? लाइट क्रिएट अ शार्प. सिंपल. लाइट क्रिएट अ शार्प शैडो. शार्प शैडो ऑफ एपेक्यू ऑब्जेक्ट. सिंपल. मतलब क्या कर रहा है? एपेक्यू मतलब जिसमें लाइट एक पार से दूसरे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पार ना कर सके, तो उसी को क्या कर रहा है? लाइट क्रिएट अ शार्प शैडो ऑफ एपेक्यू ऑब्जेक्ट. मतलब उसमें क्या करता है? शार्प दिखाई देता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि लाइट प्रवेश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं कर रही है. सिंपल बच्चों. हाँ सर, सही कर रहे हैं. अगर आगे देखें, अगर लाइट की स्पीड की बात करें, किसकी बात करें? यहीं पे देख लेते हैं. लाइट की स्पीड की बात करें तो क्या लिखते हैं? द स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट इन वैक्यूम, हाईएस्ट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. सिंपल बच्चों. तो ये होता है हमारा क्या? लाइट होता है. ये लाइट हमें क्या कहते हैं? स्पीड लाइट की क्या होती है? वैक्यूम में 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है. इसको याद करेंगे, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हमारे फिजिक्स में बहुत महत्वपूर्ण होता है. लाइट का हर जगह मान पूछा जाता है. सिंपल बच्चों. अगर हम बात करें लाइट की, अगर लाइट को हम एक रे मतलब प्लेन में गुजारे, किसमें गुजारे? एक प्लेन में गुजारे. आइए देखते हैं. यहां पे इसको रख कर दें. एक प्लेन में गुजारे. किसमें? लाइट को किसमें गुजारे? एक प्लेन में. तो क्या होता है? हमारा लाइट क्या होता है? एक प्लेन में ही चली जाती है. सिंपल. तो क्या होगा? ये हम क्या लिखेंगे? अ रे ऑफ लाइट. ये क्या है? अ रे ऑफ लाइट. सिंपल. अगर हम लाइट को पैरेलल में गुजारे, किसमें? पैरेलल में, तो भी क्या होगा? अच्छा होगा. किसमें गुजारे? पैरेलल में. किसमें गुजारे? पैरेलल में. अ बीम ऑफ पैरेलल रे. इसको क्या कहेंगे हम? अ बीम ऑफ पैरेलल रे. सिंपल. हाँ सर, सही कह रहे हैं. अगर हम कैसे गुजारे? अ बीम ऑफ रे कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स. किसी पॉइंट सोर्स से अगर लाइट को गुजारे, जिससे कोई पॉइंट सोर्स ले लें हम. क्या ले लें? ये पॉइंट सोर्स हो गया. तो हमारा लाइट का सोर्स कैसे फैलेगा, कैसे रे निकलेंगी, वो देखते हैं. तो रे हमारा क्या निकलेगा? चारों तरफ निकलेगा. इस तरफ नहीं निकलेगी, इस तरफ भी निकलेगी, इस तरफ भी निकलेगी, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ. मतलब इसको क्या हम कहेंगे कि सोर्स इसका क्या हुआ? पूरा फैलाव कर लिया. इसको क्या लिखेंगे? अ बीम ऑफ रे, coming from a point source, beam of or ray coming from a point source, of लाइट. सिंपल. किसी सोर्स से अगर गुजारे, सोर्स ऑफ लाइट से गुजारे बीम से, तो क्या होगा? हमारा लाइट चारों तरफ क्या होगा? फैल जाएगी. सिंपल. क्या होगा? चारों तरफ फैल जाएगी. इस तरफ. ये क्या हुआ? हमारा लाइट के अलग अलग रूल. एक होता है लाइट, अगर हम लाइट को कहीं, हाँ, दीवार में अगर लाइट लगा हो, कहां लाइट लगा हो? यहां पे लाइट हो. सिंपल हो. एक मिनट, एग्जाम्पल के बेस पे समझेंगे हम लोग.
अगर लाइट यहाँ पे है, एक बल्ब ले ले, क्या ले ले, एक बल्ब ले ले, बल्ब ले ले, तो बल्ब क्या है, जल रहा है, हमें लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, सिंपल, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर लाइट इसके अंदर निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, मतलब जहां तक कोई ऑब्जेक्ट ना दिखाई दे लाइट क्या हो रही है, जा रही है ना, सिंपल। हाँ सर, तो अगर हम यहीं बीच इस रास्ते में इसके कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कंकड़ आ जाए, कंकड़ आ जाए, तो क्या होगा, लाइट पास नहीं करेगी, लाइट पास नहीं करेगी, सिर्फ सीधे निकल जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ एक शैडो बन जाएगा, क्या बनेगा, उसके पीछे शैडो बन जाएगा। जगह कोई, अगर हम यहीं से कोई टार्च मारे तो क्या होगा, पीछे क्या बन जाएगा, शैडो बन जाएगा, सिंपल। हाँ सर, ये प्रकार की लाइट होती है। तो हमें लाइट के बारे में अलग अलग प्रकार से समझ आया। अगर लाइट ना होता, हमको आंखें ना होती, तब भी एक ही समान होता, क्योंकि लाइट हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। लाइट के अलग अलग सोर्स होता है, अलग अलग चीजें कैसे रिफ्लेक्ट होता है, लाइट कहाँ से प्रोड्यूस होती है, हमारा लाइट का मेन सोर्स क्या है, सूर्य है, सिंपल बच्चों। और हम लोग अपने कितने जीवन में लाइट को प्रोड्यूस कर लिए हैं, जैसे टार्च से लाइट, बैटरी से निकालते हैं लाइट को, आग जला के लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंपल, अलग अलग घरों में। तो आइए हम अलग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि when light and any object it bounce back, क्या होता है रिफ्लेक्शन, when light and any object it bounce back after striking the surface, that is reflection। रिफ्लेक्शन को समझेंगे, एक प्लेन मिरर लेंगे, क्या लेंगे, प्लेन मिरर, क्या है ये, प्लेन मिरर है, सिंपल, प्लेन मिरर। हाँ सर, प्लेन मिरर है। अब हम इस पे क्या करेंगे, एक लाइट क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे। हाँ सर, एक लाइट को क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे। ये क्या है, इंसिडेंट कर रहे हैं, यहां पे लिख देंगे इंसिडेंट, सिंपल। उसके बाद लाइट क्या करेगी, अगर मिरर पे, हम प्लेन मिरर पे लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्या कर जाएगी, तुरंत रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, सिंपल। उसी को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहते हैं, सिंपल। तो यहां आइए परिभाषा लिख देखते हैं रिफ्लेक्शन की। अगर हम रिफ्लेक्शन की परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे परिभाषा में, when light and any object it bounce back, and any object it bounce back after striking the source, after striking the source, that is reflection। क्या होगा, रिफ्लेक्शन कहलाएगा, सिंपल बच्चों। हाँ सर, रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा, when light and any object it bounce back after striking the source, that is क्या, रिफ्लेक्शन, सिंपल। हाँ सर, सही कह रहे हैं, सिंपल। तो क्या हम पढ़ रहे थे कि एक प्लेन मिरर हम लेंगे, प्लेन मिरर, उस पे हम क्या करेंगे, एक लाइट को क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे। ये कोई लाइट है, कोई लाइट है, लाइट क्या करे, इंसिडेंट किए, उसके बाद क्या कर गई, लाइट रिफ्लेक्ट कर गई, सिंपल। तो हम लोग क्या लेंगे, रिफ्लेक्ट कर गई लाइट, तो एक प्लेन मिरर के क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल क्या करेंगे, नॉर्मल लेंगे,
ये क्या है, नॉर्मल। सिंपल, क्या है ये, नॉर्मल है। तो अगर हम देखें लाइट ऑफ इंसिडेंट आई और लाइट ऑफ रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्टेड किससे प्रदर्शित करेंगे, आर से। तो लाइट ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या है, इक्वल है। सिंपल। तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें एक लॉ है जो कि आइए देखते हैं। तो लॉ क्या कह रहा है कि हमारा इंसिडेंट क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। सिंपल। पहला लॉ क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल, हाँ सर सही कह रहे हैं। तो क्या होता है, जिससे प्लस करेंगे एंगल ऑफ आई इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल, हाँ सर सही कह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। हाँ सर। उसके बाद दूसरा लॉ क्या कहा है कि कह रहा है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट the normal at the point of incident of the mirror and the reflected and the क्या होता है, reflected ray all in the same plane, all in the same plane। सिंपल। तो क्या हो रहा है, the incident ray normal at the point of incident of the mirror। सिंपल। क्या हो रहा है, एक इंसिडेंट क्या हो रहा है, प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है, उसके बाद नॉर्मल एट द पॉइंट, एक नॉर्मल पॉइंट पे, उसके बाद एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन। सिंपल, मतलब एक सेम प्लेन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ सर सही कह रहे हैं। और हम लोग क्या कहा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ सर सही कह रहे हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन के टाइप, रिफ्लेक्शन के दो टाइप हैं, कौन कौन, आइए देखते हैं, यहीं पे देख लेंगे। रिफ्लेक्शन के कितने टाइप हैं, दो टाइप हैं। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या, पहला क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या करता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर एट स्मूथ सरफेस सच एज सेम सरफेस, वो स्मूथ सरफेस। सिंपल, क्या होता है, एक स्मूथ सरफेस लेंगे हम लोग, ये क्या है, एक स्मूथ सरफेस है, कोई लाइट इंसिडेंट करते हैं। सिंपल, लाइट क्या किए हम लोग, इंसिडेंट किए, क्या हुआ, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। हाँ सर रिफ्लेक्ट हो गई। फिर एक लाइट हम लेंगे, इंसिडेंट करेंगे, फिर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कोई एक लाइट और लेंगे, इंसिडेंट करेंगे,
फिर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिंपल। इस तरफ क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रही है। किस पे, एक स्मूथ सरफेस पे। ये कौन सा सरफेस है, स्मूथ सरफेस। सिंपल। हाँ सर सही कह रहे हैं। दूसरा क्या लेंगे हम लोग, डिफ्यूज सरफेस, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या लेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या करता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन अकर एंड रफ सरफेस सच एज वुड। सिंपल। हाँ सर सही कर रहे हैं। अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैसा होता है, जिगजैग, जिगजैग की तरह। अगर हम इस पे लाइट इंसिडेंट करें, लाइट इंसिडेंट करें तो क्या होगा, इस पे भी रिफ्लेक्ट होगा। सिंपल। हाँ सर। अगर लाइट रिफ्लेक्ट करे क्या होगा, प्रकाश इधर जाएगा, फिर क्या होगा, मुड़ जाएगा। सिंपल। अगर फिर एक लाइट हम इंसिडेंट करें क्या होगा, ऐसे मुड़ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, जिगजैग सरफेस। मतलब इसका रिफ्लेक्शन निश्चित नहीं होता, किस तरफ घूम जाएगा, जिस तरफ वो अपना आकार, वस्तु का आकार पे डिपेंड करता है। सिंपल। तो जिगजैग की तरह, मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इसमें। हम पर। हाँ सर, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अलग अलग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े और उसके रिफ्लेक्शन के अलग अलग टाइप पढ़े, जिसमें दो टाइप पढ़े हम लोग, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सिंपल। आइए अब देखते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में। हमारा रिफ्रैक्शन क्या होता है, सब समझ में आ गया। हाँ सर। अगर हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन हमारा क्या होता है, अलग अलग माध्यम में, अलग अलग मीडियम में डिपेंड करता है। सिंपल। हाँ सर सही कह रहे हैं। अगर रिफ्रैक्शन को अगर देखें, रिफ्रैक्शन को अगर हम एयर से कोई लाइट गुजारे, किससे, एयर से। अगर कोई लाइट हम एयर से गुजारे तो एयर से अगर लाइट जा रही है किस में, ग्लास में, किस में जा रहा है, कांच में। किसमें, कांच में। कांच को क्या कहते हैं, कांच लिख देते हैं। किसमें गुजार रहे हैं, कांच में। तो कांच में अगर देखें अगर, तो लाइट हमारा क्या इंसिडेंट कैसे हो रही है, इस प्रकार इंसिडेंट हो रही है। सिंपल। हाँ सर, इस प्रकार इंसिडेंट हो रही है। ये क्या है, इंसिडेंट है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, कांच में क्या हो रही है, हल्का डिफ्यूज हो रही है। मतलब क्या हो रही है, मुड़ जा रही है इस तरफ। हाँ सर। तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल लेंगे। नॉर्मल किसके होता है, परपेंडिकुलर, जिस तरफ लाइट होगा। हाँ सर ऐसे हो जाएगा। तो क्या होता है, ये परपेंडिकुलर वो हो गया, कांच हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया। सिंपल। हाँ सर। अब उसके बाद कांच से क्या दूसरा है, वाटर में गुजारते हैं। यहां क्या ले लें, वाटर ले लें। अगर हम वाटर में क्या करें, इस तरफ लाइट आ रही है, फिर क्या कर जाएगी, बेंड हो जाएगी इस तरफ, सीधे चले जाएगी वाटर में। सिंपल। हाँ सर। पहले हम एयर से क्या गुजारे, लाइट इसको कांच में, तो कांच में क्या हुई, लाइट बेंड हो गई, तो बेंड हुई लाइट को हम वाटर में गुजारे, तो वाटर में क्या हुई, लाइट सीधी हो गई। सिंपल। हाँ सर। इसके ऊपर करें, यहाँ क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, और यहाँ पे क्या देखें हम, इंसिडेंट देखें। सिंपल। तो ये क्या होता है, हमारा रिफ्रैक्शन होता है। सिंपल। तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, कैसे क्या अलग अलग माध्यम में कैसे लाइट बेंड होती है। सिंपल। तो जहां तक समझ हम पढ़े आए वहां तक समझ आनी चाहिए आप लोगों को। जो भी डाउट होगा हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों।